हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे साइंस 1 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, दैट इज़ हीट। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमें दे रखा है, दैट इज़ लैटेंट हीट। क्या होता है लैटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यानी इसका मतलब कि मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप उसका स्टेट चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो रिलीज करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट दरअसल आपको दो टाइप के दे रखे हैं। सबसे पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइस क्यूब्स दे रखे हैं जो कि एक बीकर के अंदर प्लेस किए हुए हैं, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो। बीकर जो है आपका एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर से थर्मोमीटर क्या हो रहा है आपका डिप करके रखा हुआ है। आ रही बात समझ? ना हमें क्या करना है, हमें आइस क्यूब्स को बर्नर की मदद से हीट करना है। जैसे ही आप उसे हीट करोगे तो हमें पता है आइस जो है वो मेल्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये जो पूरा आइस क्यूब्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद भी हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यूसली हीट करना है, ठीक है, टिल 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे हीट करेंगे। यानी ये जो भी आपका वाटर कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो ध्यान से, यहाँ क्या दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री टिल द आइस मेल्ट कम्प्लीटली इनटू वाटर। यानी जैसे ही आप इसे बर्नर की मदद से हीट करोगे, ठीक है, तो जब आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका राइज नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑन फर्दर हीटिंग all the ice converts into water and the temperature of the water start rising and reaches up to 100 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे जब तक आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक बार आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वाटर का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, राइज करते जाएगा। और कब तक राइज करेगा? जब तक टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। आगे क्या दे रखा है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। यानी एक बार आपका जो टेम्परेचर है वाटर का 100 डिग्री पे आ जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वाटर्स जो हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 3 तरीके की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सबसे पहला कि आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, दूसरा लिक्विड से गैस में जा सकते हो, और एक थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आप गैस से सॉलिड में जा सकते हो। अरे बात समझ में? ठीक है, तो इन तीनों भी केस के लिए यहाँ पर वन बाय वन हमने, है ना, आपका जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा यहाँ पे आपको डिनोट करके दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो डाउनवर्ड एरो से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वो आपका हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पर के लिए, वाइल आपका जो अपवर्ड एरो से डिनोट कर रखा है वो क्या है, आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ऑल राइट, कन्वर्जन फैक्टर आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है रिगार्डिंग द ये आइस वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी आपने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो लाइन ए बी है आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट ए पे आपका आइस है और पॉइंट बी पे आपका क्या हो गया है, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। यानी ए से बी में यहाँ पे आपका आइस क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप नोटिस करोगे तो टेम्परेचर क्या है, आपका कांस्टेंट है। आ रही बात समझ? ऑल राइट। सिमिलरली उसके बाद फर्दर आप हीट करोगे तो आपका टेम्परेचर राइज करते जा रहा है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज किया। उसके बाद लाइन सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। यानी यहाँ पे 100 डिग्री पे क्या हो रहा है, वाटर आपका क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। वंस अगेन आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इन शॉर्ट यहाँ पर जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी चीज़ को हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो आगे आपको दे रखा है दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और क्या होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इसका मतलब, मान लो आपके पास कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट।
नाउ देखो ध्यान से, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में है, अगर आप उसको गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे आपको दो टर्म और दे रखे हैं, दैट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और क्या होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 1 kg का है, ठीक है, और जब आप उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करोगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक क्यों ऐड कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपने मास को स्पेसिफाई कर दिया है ना, 1 kg ऐड करके। सिमिलरली क्या होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि यहाँ पे आपको 1 kg लिक्विड लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपने 1 kg लिक्विड ले लिया है, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो जो भी हीट एनर्जी वो लिक्विड आपका एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।